जंगल में रहना, कैंपेन करना, नेचर के बीच पीसफुली अपना टाइम स्पेंड करना, ये सब आप लोग भी कर रहे होंगे। लेकिन सुन लो, यही आगे जाकर लग्जरी बनने वाला है। यानी जिसके पास ज्यादा पैसा है वही ये सब कुछ करेगा। ये सब कुछ महंगा कर दिया जाएगा, क्योंकि इसकी अहमियत फैक्ट्स के साथ बताने वाला हूँ, सुन लो। हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग? दोस्तों, ये है क्विंगली। ये जापान के एक स्कूल में प्रोफेसर है। कहा जाता है ये तकरीबन 20 सालों से फॉरेस्ट बेथिंग यानी जंगल में रहने से हमारी बॉडी आखिर खुद ब खुद को कैसे हील करती है, इस फैक्ट पे रिसर्च करते हैं। तो ये क्या करते हैं, पहले कुछ लोगों के ब्लड सैंपल्स लेते हैं और उसके बाद ये प्लान करते हैं उन्हीं लोगों के साथ 2-3 दिन ये जंगल में निकल जाते हैं। यानी ये उनके साथ जंगल में 2-3 दिन कैंप करने वाले थे। इसके दौरान ये हर दिन 3 घंटे वॉक करते थे और बाकी एक्टिविटीज भी करते हैं। 3 दिन बाद जब ये सब लोग वापस आते हैं तो फिर से क्विंगली ने इन सब लोगों का ब्लड सैंपल लेते हैं और ये जब उनका ब्लड टेस्ट करते हैं तो वो खुद शॉक हो जाते हैं। कहते हैं हमारे ब्लड के अंदर NK नामक सेल्स होते हैं। कहा जाता है इन सेल्स का काम ये होता है, जैसे बॉडी में कोई वायरस घुस जाता है, ये सेल्स उसे ढूंढ कर मारते हैं। एक तरीके से ये हमारे इम्यून सिस्टम को पावर देते हैं। हमें बीमारियों से बचाने वाली मेन चीज यानी इम्यून सिस्टम को ही ये सेल्स ताकत देते हैं। कहा जाता है जब जंगल से आने के बाद इनका जो ब्लड सैंपल लिया गया था और जंगल में जाने से पहले जो ब्लड सैंपल लिया गया था, पहले वाले ब्लड सैंपल्स में जो NK सेल्स थे उसके मुकाबले दूसरे वाले ब्लड सैंपल में जंगल में विजिट करके आने के बाद इनमें NK सेल्स 50 गुना ज्यादा बढ़ चुके थे, जो देखकर खुद क्विंगली भी हैरान रह जाते हैं। दोस्तों, सोच सकते हो सिर्फ 3 दिनों में ही सिर्फ 3 घंटे नेचर में वॉक करने से NK सेल्स की मात्रा 50 गुना बढ़ चुकी थी। अब ये कैसे होता है, इसके बारे में डिटेल में रिसर्च करने के बाद पता चलता है ये जो पेड़ होते हैं, स्पेशली जंगलों में पाए जाने वाले जो पेड़ होते हैं, वो एक तरीके का केमिकल रिलीज करते हैं जिसे फाइटोसाइड्स कहा जाता है। पेड़ पौधे ये केमिकल खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए यानी कीड़े मकोड़े जर्म से खुद को बचाने के लिए ये केमिकल रिलीज करते हैं। कीड़े मकोड़े के लिए तो ये केमिकल हार्मफुल होता है, पर इंसानों के लिए ये काफी यूजफुल होता है। ऐसे ही जंगलों में जब हम ट्रैवल करते हैं तो हम सांस लेते समय ये केमिकल थोड़ा बहुत ऑक्सीजन के साथ हमारे बॉडी में चला जाता है। ये जाकर हमारे खून में मिलकर हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है और हमारी बॉडी स्ट्रांगली हील कर जाती है। कहा जाता है शायद यही कारण होता होगा जंगलों में रहने वाले लोग इतने यंग और ज्यादा से ज्यादा एज वाली लाइफ जीते हैं। जंगलों में रहने वाले लोगों की हीलिंग पावर काफी ज्यादा होती है कंपेयर टू सिटी लाइफ। इन जंगलों में ऑक्सीजन लेवल, फाइटोसाइड्स केमिकल ज्यादा कंज्यूम करने की वजह से ही इन लोगों के मसल्स, बोन्स, हाइट और स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होती है। कहा जाता है हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में 20,000 साल पुराने फुटप्रिंट्स मिले हैं एक पुराने इंसेंट आदमी के। क्ले जैसी जमीन जिस पे भागा नहीं जा सकता, उस पे वो भाग रहा था। आप शायद गेस भी नहीं कर सकते वो इतनी तेज भाग रहा था जितना उसेन बोल्ट ट्रैक पे भागता है। क्या अंदाजा लगा सकते हो उसके एनर्जी लेवल का? ये फॉरेनर्स, इन गोरे लोगों को सब पता होता है स्ट्रेस और नेचर का सिस्टम कैसे काम करता है, इसीलिए ये लोग 10-11 महीने तक फुल काम करते हैं और 1-2 महीने ट्रैकिंग, हाइकिंग के नाम पर जंगलों में घूमने चले जाते हैं। इनका जो 10-11 महीने का स्ट्रेस होता है वो पूरा निकल जाता है और फुल्ली एनर्जेटिक होकर अपने काम पे फिर से लग जाते हैं। यही पॉइंट होता है दोस्तों, नदी, पहाड़ों, जंगल, पेड़ पौधों के बीच वक्त गुजारने से एकदम शांति लगती है और इंसान एनर्जेटिक फील करता है। इसीलिए कह रहा था कि ये सभी जंगलों में घूमना फिरना एक दिन हाईफाई लग्जरी ट्रेंड बनने वाला है, क्योंकि इसकी अहमियत धीरे धीरे सबको पता चलने लगी है और टूरिज्म धीरे धीरे बढ़ने लगा है। आगे जाकर जिसके पास पैसा होगा वही ऐसे इन्वायरमेंट का फायदा ले पाएगा। दोस्तों, हमें प्रकृति इतना सब कुछ देती है जिसका कर्ज हम मरते दम तक नहीं उतार सकते। इसके बदले में हम प्रकृति को क्या देते हैं?